दोस्तों, अपेक्स आईटीआई कॉलेज महोबा में आपका हार्दिक स्वागत है। प्रॉपर तरीके से आप घर बैठ के तैयारी कर सकते हैं अब आईटीआई की इस चैनल के थ्रू। आपको इस चैनल पर कंप्लीट कोर्स मिलेगा। ये वीडियो नंबर 1 है हमारा, आज पहला दिन है। प्रॉपर तरीके से आपको आज की वीडियो में समझाऊंगा कि इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है। आप आज का वीडियो देखने के बाद सीख जाएंगे कि बिजली आखिर होता क्या है। आपने अपने गांव में देखा होगा कि 11,000 वोल्टेज की लाइन होती है। आपको लाइन तो दिखती है लेकिन ये नहीं दिखता है कि बिजली किधर से आ रही है, किधर को जा रही है। थोड़ा सा आप बाहर देखेंगे तो आपको बड़े बड़े टावर दिख जाते हैं, बड़े बड़े लोहे के खंभे दिख जाते हैं जिन पर काफ़ी हाई वोल्टेज में ट्रांसमिट होती है इलेक्ट्रिसिटी। तो प्रॉपर तरीके से इस वीडियो को देखने के बाद आप एक एक चीज़ समझ जाएंगे। दोस्तों, एक छोटा सा क्वेश्चन बनता है, अगर आपसे कोई पूछता है कि इलेक्ट्रिसिटी है क्या, व्हाट इज इलेक्ट्रिसिटी, तो आप कह सकते हैं कि विद्युत वह अदृश्य शक्ति है जिसे न तो हम छू सकते हैं, न ही अपनी आंखों से देख सकते हैं। बस उसके प्रभावों से हम उसको महसूस कर सकते हैं कि हाँ, अभी लाइट चल रही है, अभी लाइट चलेगी। जैसे आपका एक बल्ब जल रहा है, जैसे ही हमारी लाइट आई तो बल्ब ग्लो करने लगता है और जैसे ही लाइट चली गई तो बल्ब हमारा बंद हो जाता है। दोस्तों, अभी थोड़ी सी देर में हम समझेंगे बिजली के इतिहास के बारे में, लेकिन उससे पहले हम ये समझ लेते हैं कि विद्युत धारा क्या होती है, व्हाट इज इलेक्ट्रिक करंट। तो इसका आंसर बहुत सिंपल सा है। आप कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन का प्रवाह ही विद्युत धारा है। दुनिया की हर एक छोटी से छोटी चीज़ में इलेक्ट्रॉन रहते हैं। किसी में मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या ज़्यादा होती है तो किसी में कम। इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। मान लीजिए एक कॉपर का कंडक्टर है। कॉपर में सबसे ज़्यादा मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है, इसीलिए उसको गुड कंडक्टर माना जाता है। उससे भी अच्छा कहें तो फिर चांदी हो गया, सोना हो गया, लेकिन ये बहुत महंगे होते हैं तो हम चांदी या सोने का कंडक्टर यूज नहीं करते हैं, कॉपर का कंडक्टर यूज करते हैं। दोस्तों, जब हमें अपना कोई बल्ब ग्लो कराना होता है या फिर अपना कोई लोड चलाना है तो हम क्या करते हैं, वोल्टेज नामक सोर्स से अपना इलेक्ट्रॉन के अंदर धक्का देना शुरू कर देते हैं। इलेक्ट्रॉन को धकेलना शुरू कर देते हैं वोल्टेज के थ्रू। जब इलेक्ट्रॉन का प्रवाह होने लगता है किसी कंडक्टर में तो ये इलेक्ट्रिक करंट होता है, हमारा लोड काम करने लग जाता है। इसी को हम इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। मान लीजिए एग्जाम्पल के लिए एक सड़क पर कोई गाड़ी खड़ी हुई है। अभी मान लीजिए सड़क कंडक्टर है और जो गाड़ी है वो आपका इलेक्ट्रॉन है। लेकिन जब आप पीछे से आकर के गाड़ी के अंदर धक्का लगाना शुरू करेंगे तो गाड़ी आगे बढ़ने लग जाएगी, आपका काम होने लग जाएगा। गाड़ी में धक्का लगाओगे, थोड़ी देर में गाड़ी जैसे स्टार्ट करते हैं ना धक्का लगा के, तो वैसे गाड़ी स्टार्ट हो जाएगी। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप इलेक्ट्रिक करंट प्रॉपर तरीके से समझ गए होंगे। जो हमारा एक इलेक्ट्रॉन होता है इसका मान होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। कूलाम इसका इकाई है। अब हम समझ लेते हैं कि बिजली की खोज कब हुई थी। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि बिजली कितने प्रकार की होती है, टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी क्या है। यहाँ बच्चे अक्सर गलती कर देते हैं कि बिजली 2 प्रकार की होती है, कि एसी और डीसी। तो ये कहना गलत होगा। जो हमारा एसी और डीसी होता है ये इलेक्ट्रिक करंट के टाइप हैं, ये विद्युत धारा के प्रकार हैं। जो इलेक्ट्रिसिटी है ये हमारी 2 टाइप की होती है, कि डायनामिक इलेक्ट्रिसिटी और दूसरा होता है स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, जिसको स्थिर विद्युत कहते हैं। अगर इसकी खोज की बात की जाए तो लगभग 2000 साल पहले, हिस्ट्री के अंदर कोई डेट मेंशन नहीं है। स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी की खोज का श्रेय जाता है यूनानी वैज्ञानिक थेल्स को, जिन्होंने किया क्या था, बिल्ली की खाल पर एबोनाइट की छड़ को रगड़ा, फिर पता लगाया कि जो रगड़ने से, जो घिसरन करने से बिजली पैदा होती है उसको स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। जो हमारे बादलों के अंदर बिजली कड़कती है और अचानक से कहीं ज़मीन पर गिर जाती है, वो भी हमारा स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी है। स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी तो आप समझ गए, लेकिन आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा कि सर बादलों के अंदर बिजली आई कहाँ से, कैसे बनती है। तो इसको समझने से पहले आपको ये समझना होगा कि बादल कैसे बनते हैं। तो बादल बनने के लिए होता क्या है, जितने भी हमारे समुद्र हैं, नदी या फिर जो झील हो गए, तालाब हो गए, इनके अंदर से सूर्य की गर्मी से एक वाष्प उठती है। जो आपने देखा है जब आप तार पर अपने कपड़े सुखाने के लिए डालते हैं तो आप देखते हैं कि शाम तक या दोपहर तक आपके कपड़े सूख जाते हैं। जो भी उनके अंदर पानी होता है वो वाष्प बनकर के ऊपर की तरफ चला जाता है और ये वाष्प हमारा धीमे धीमे ठंडी होने लगती है और यही बादलों का निर्माण करती है। ये बादल हमारे 10 किलोमीटर से लेकर के 16 किलोमीटर के बीच में बनते हैं। जो हमारा धरती का टेम्परेचर होता है, अर्थ का टेम्परेचर, जैसे ही इससे 167 मीटर ऊपर जाएंगे तो इसमें 1 डिग्री सेंटीग्रेड की कमी आने लगती है। मान लीजिए कि अगर आप ज़मीन से 1 किलोमीटर ऊपर जाते हैं तो लगभग 6 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान में कमी आ जाती है। मानते हैं
कि ज़मीन पर जो तापमान है वो 30 डिग्री सेंटीग्रेड है। अगर हम 5 किलोमीटर ऊपर जाएंगे तो ये 0 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाएगा। लेकिन जो हमारे बादल होते हैं ये तो 10 किलोमीटर से ऊपर होते हैं, 10 किलोमीटर से 16 किलोमीटर के बीच में होते हैं, तो यही वाष्प हमारी बर्फ़ में बदल जाती है। तो दोस्तों जो हमें बादल दिखते हैं ये बादल कोई धुआं नहीं है, ये बर्फ़ के छोटे छोटे कण हैं, ये बर्फ़ में बदल गए हैं और नीचे से लगातार हमारी वाष्प ऊपर जा रही है। तो इन दोनों बादलों के अंदर एक घिसरन पैदा होने लग जाती है। घिसरन होने से होता क्या है, बादलों के नीचे वाली साइड पर जिस साइड में घिसरन पैदा हो रही है वहाँ नेगेटिव चार्ज इकट्ठा हो जाता है, इलेक्ट्रॉन नीचे की तरफ आ जाते हैं, ऊपर हमारा पॉजिटिव चार्ज होता है। जब दोबारा से वाष्प बनकर के ऊपर जाएगी तो नए बादलों में पॉजिटिव चार्ज ऊपर रहेगा, पुराने बादलों में नेगेटिव चार्ज नीचे की तरफ आ गया है। तो एक दूसरे बादल अट्रैक्ट होने लगते हैं और एक बिजली का निर्माण कर देते हैं जिसको हम स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। जो आप देखते हैं काफ़ी कड़कती हुई आपको आवाज़ सुनाई देती है। जब नेगेटिव चार्ज बहुत ज़्यादा इकट्ठा हो जाता है तो ये पृथ्वी पर गिर जाता है। पृथ्वी की सतह पर जो भी ऊंचे से ऊंची इमारतें होती हैं या जो भी पेड़ होते हैं उनके ऊपर बिजली गिर जाती है, जिससे कि वो नीचे अर्थ में चली जाती है। दुनिया का सबसे बड़ा कंडक्टर हमारा पृथ्वी है। इसी वजह से दोस्तों आपने देखा होगा कि जितनी भी हमारी बड़ी से बड़ी इमारतें होती हैं उन सभी के ऊपर हम अर्थिंग करते हैं कि जो आकाशीय बिजली से बचा जा सके। इसी अर्थिंग की सहायता से जो भी हमारी बिजली गिरती है वो हमारा जमीन के अंदर चला जाता है चार्ज, तो हमारी बिल्डिंग को नुकसान नहीं होता है। दोस्तों आकाशीय बिजली की खोज का श्रेय जाता है बेंजामिन फ्रैंकलिन को। इनके दो साथी वैज्ञानिक और थे, डॉलीबार्ड और डेलोर, जिनकी प्रैक्टिकल के टाइम में मौत हो गई थी, जो आकाशीय बिजली पर एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। उम्मीद है कि आप स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी को प्रॉपर तरीके से समझ गए होंगे। अब जो हमारा डायनामिक इलेक्ट्रिसिटी है ये दो टाइप की होती है। पहला हमारा एसी जिसको अल्टरनेटिव करंट कहते हैं, प्रत्यावर्ती धारा, और दूसरा हमारा डीसी करंट होता है जिसको डायरेक्ट करंट या दिष्ट धारा भी बोलते हैं। दोस्तों वैज्ञानिक माइकल फेराडे ने इलेक्ट्रिसिटी के लॉ दिए 1820 से लेकर के 1830 में, और 1831 में जाकर के इन्होंने ट्रांसफार्मर का आविष्कार किया जो हमारे म्यूचुअल इंडक्शन के सिद्धांत पर ही काम करता है। यहीं एक वैज्ञानिक का नाम और आता है, निकोला टेस्ला, जिन्होंने 3 फेज सप्लाई का आविष्कार किया। दोस्तों 1831 में हमने अपने ट्रांसफार्मर का आविष्कार तो कर लिया था, लेकिन हम बल्ब नहीं बना पा रहे थे। काफ़ी टाइम बाद एक वैज्ञानिक हुए थॉमस अल्वा एडिसन, इन्होंने अपनी टीम के साथ मिलकर के 1878 से लेकर के 1880 के बीच में बल्ब का आविष्कार किया। हजारों एक्सपेरिमेंट करने के बाद इन्होंने बल्ब को बना पाया। दोस्तों वर्ल्ड में सबसे पहली बार 1882 में न्यूयॉर्क शहर के अंदर लाइट जली। दोस्तों वर्ल्ड में सबसे पहली बार न्यूयॉर्क शहर के अंदर ही 2 kV डीसी लाइन का ट्रांसमिशन हुआ जो 1884 में हुआ था। इसके बाद लगातार ट्रांसमिशन बढ़ते रहे। 1891 में 3 kV का ट्रांसमिशन हुआ, इसके बाद 4 kV, 10 kV और अगेन फिर 3.3 kV में ट्रांसमिशन हुआ। इसके बाद 110 kV, 150 kV, 220 kV, और अगर अभी इंडिया की बात की जाए तो 765 kV एसी लाइन का ट्रांसमिशन हुआ है मैक्सिमम इंडिया में। अगर दोस्तों हम डीसी लाइन की बात करें तो 800 किलोवोल्ट डीसी लाइन का ट्रांसमिशन हो गया है भारत में। अगर हम वर्ल्ड की बात करें तो 1200 किलोवोल्ट तक की एसी लाइन का ट्रांसमिशन हुआ है। उम्मीद करता हूं कि आज का वीडियो आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। अगर थोड़ा सा भी अच्छा लगा है तो एक लाइक कर देना। इस चैनल के थ्रू आप प्रॉपर तरीके से ITI की तैयारी कर सकते हैं। दोस्तों ये सारी PDF फाइल आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपने हमारे चैनल अपेक्स ITI महोबा को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना ऐसे यूजफुल वीडियो देखने के लिए। मैं गौरव आपको बहुत जल्द मिलूंगा एक नई वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखिए।